नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया टाटा आईपीएल के 48वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और आईपीएल ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल के 48वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की तो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स के सामने अजिंक्य रहने की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दिल्ली के मैदान पर कोलकाता और दिल्ली के मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में अक्षर पटेल की अगुवाई में दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर कोलकाता को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए सुनील नारायण के साथ रहमान गुरबाज की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में शुमार मिचेल स्टार्क का स्वागत रहमान गुरबाज ने ओवर की पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद की 4 गेंदों पर मिचेल स्टार्क ने एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर गुरबाज ने एक और चौका लगाकर किया। गुरबाज ने अकेले पहले ओवर से 8 रन बटोर लिए। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए दुश्मन था चमीरा की दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर धज्जियां उड़ा दी। सबसे पहले ओवर की पहले ही गेंद पर सुनील नारायण ने खतरनाक लगाया। दूसरी गेंद पर सुनील ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण ने जबरदस्त चौका लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी सुनील का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की चौथी गेंद पर गगनचुंबी लगाकर चमीरा की जमकर कुटाई कर दी। 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर सुनील नारायण ने स्ट्राइक गुरबाज को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही गुरबाज ने जबरदस्त चौका जड़कर चमीरा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। चमीरा का यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दुश्मन था चमीरा ने दूसरे ओवर से 25 रन खर्च कर दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 33 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने मिचेल स्टार्क पर फिर से भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए गेंद को स्टार्क के हाथों में थमाया। मिचेल स्टार्क के दूसरे और चौथी गेंद पर गुरबाज ने 2 चौके लगाकर कोलकाता नाइट राइडर्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर स्टार्क के होश उड़ा दिए। लेकिन जाते जाते मिचेल स्टार्क ने ओवर के अंतिम गेंद पर गुरबाज को अभिषेक पोरेल के हाथों कैच आउट करा के उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली। गुरबाज अपनी टीम के लिए 26 रनों का योगदान देकर वापस लौट गए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 48 रनों तक पहुंच गया। गुरबाज का विकेट गिरने के बाद अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए खुद कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर आ चुके थे। चौथे ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को बुला लिया। आते ही मुकेश शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने जबरदस्त चौका लगाकर कोलकाता के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद मुकेश ने शानदार गेंदबाजी किया और चौथे ओवर से सिर्फ 6 रन ही बनने दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 54 रनों तक पहुंच चुका था। अजिंक्य रहाणे 14 गेंद पर 26 रनों की पारी खेलकर निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। अब कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए वेंकटेश अय्यर मैदान पर उतरे। 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर वेंकटेश अय्यर ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर कोलकाता के स्कोर को 8 ओवर में 97 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से गेंद को विपराज निगम के हाथों में थमाया। विपराज अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन चौथी और 5वीं गेंद पर रघुवंशी ने 2 गगनचुंबी लगाकर कोलकाता के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अक्षर पटेल की दूसरी गेंद को वेंकटेश अय्यर ने हवा में दे मारा और गेंद सीधा विपराज निगम के हाथों में चली गई। अय्यर अपनी टीम के लिए सिर्फ 7 रनों का योगदान देकर निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से कोलकाता के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लग गया।
अय्यर का विकेट गिरने के बाद अंगकृश रघुवंशी का साथ देने के लिए कोलकाता के सबसे खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह आ चुके थे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 117 रन बन पाया। ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने बॉलिंग स्पेल में जबरदस्त बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को बुला लिया, जिनका स्वागत रिंकू सिंह ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर 11 ओवर में कोलकाता के स्कोर को 126 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में कप्तान अक्षर पटेल। ओवर की शुरुआती 5 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। तभी अंतिम गेंद पर रघुवंशी ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर कोलकाता के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। 12 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 136 रन बन पाया। वहीं उसके 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन की तरफ लौट चुके थे। 13वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपना असली रूप दिखा दिया और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे दिया। रिंकू सिंह और अंकुश रघुवंशी को कुलदीप की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप ने अपने इस ओवर से सिर्फ 1 रन ही खर्च किया, लेकिन विकेट निकालने में फेल रहे। दिल्ली की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। दोनों बल्लेबाज अक्षर पटेल के इस ओवर से 5 रन ही जोड़ सके। 15वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल ने फिर से कुलदीप यादव को भेजा, लेकिन इस बार रिंकू सिंह ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू ने चौका लगाया, फिर 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर कुलदीप के होश उड़ा दिए। ओवर के अंतिम गेंद पर चौका लगाकर रिंकू सिंह ने 15 ओवर में कोलकाता के स्कोर को 159 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 9 रन बटोर लिए। 17वें ओवर में अक्षर पटेल ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में दुश्मन था चमीरा पर भरोसा जताते हुए गेंद को उनके हाथों में दे दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर रघुवंशी ने खतरनाक चौका लगाया, फिर भी चमीरा ने हिम्मत नहीं हारा और 5वीं गेंद पर रघुवंशी को करुण नायर के हाथों कैच आउट करवा दिया। अंकुश रघुवंशी को 44 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा, लेकिन रिंकू सिंह अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए आंद्रे रसेल आ चुके थे। 17 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 175 रनों तक पहुंच गया था। 18वें ओवर में अपने स्पिन का जादू दिखाते हुए विपराज निगम ने रिंकू सिंह का विकेट चटकाकर कोलकाता को 6वां झटका दे दिया। रिंकू अपनी टीम के लिए 36 रनों का योगदान दे पाए। रिंकू का विकेट गिरने के बाद आंद्रे रसेल का साथ देने के लिए रोमन पॉवेल आ चुके थे। आते ही पॉवेल ने जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 181 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में चमीरा की धज्जियां उड़ाते हुए आंद्रे रसेल ने सिर्फ चौकों की बारिश करते हुए 14 रन जोड़ लिए। दिल्ली की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद पर आंद्रे रसेल ने तूफानी लगा दिया। अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोमन पॉवेल को दे दिया। तीसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने पॉवेल को एलबीडब्ल्यू कर दिया। अब बल्लेबाजी करने के लिए अनुकूल राय आ चुके थे। चौथी गेंद पर अनुकूल राय ने तगड़ा प्रहार किया, लेकिन बाउंड्री पर खड़े चमीरा ने दौड़कर कैच लपक लिया। 5वीं गेंद पर आंद्रे रसेल स्ट्राइक अपने पास रखने के चक्कर में रनआउट हो गए। आखिरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती को सिंगल ही मिल पाया। मिचेल स्टार्क ने 20वें ओवर में सिर्फ 9 रन ही बनने दिया। इस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 204 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स के 2 विस्फोटक बल्लेबाज फफ डुप्लेसिस के साथ अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अनुकूल राय की पहली गेंद पर अभिषेक ने शानदार चौका लगाकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला, लेकिन दूसरे एजेंट पर अभिषेक अपना विकेट गंवा बैठे। अभिषेक सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को 4 रनों के स्कोर पर ही पहला झटका लग चुका था। अभिषेक के आउट होने के बाद दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी करने नायर मैदान पर उतरे। पहले ओवर से दिल्ली की टीम 7 रन ही बना पाई। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा की चौथी गेंद पर ड्यूप्लेसिस ने गगनचुंबी लगाते हुए दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दूसरे ओवर की अंतिम 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। वैभव अरोड़ा ने दूसरे ओवर से 10 रन खर्च कर दिए।
2 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 17 रन बन पाया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता की टीम दूसरे विकेट की तलाश में थी। तीसरे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी करने के लिए अनुकूल राय को भेजा। ओवर की पहली गेंद पर करुण नायर ने अपने अंदाज में खतरनाक चौका जड़ दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 3 ओवर में दिल्ली के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुला लिया, जिनका स्वागत ड्यू प्लेसिस ने ओवर के पहले ही गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर किया। चौथी गेंद पर भी चौका लगाकर ड्यू प्लेसिस ने हर्षित राणा के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वें गेंद को भी चौके में तब्दील कर हर्षित राणा की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 14 रन जोड़ लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 39 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने वैभव अरोड़ा पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनके हाथों में गेंद को थमा दिया। ओवर के दूसरे गेंद पर करुण नायर ने खतरनाक चौका लगा दिया, लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए वैभव अरोड़ा ने अगली गेंद पर करुण नायर को LBW करके उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। करुण नायर अपनी टीम के लिए 15 रन ही बना सके। अब डु प्लेसिस का साथ देने के लिए दिल्ली के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज KL राहुल मैदान पर आ चुके थे। ओवर की 5वीं गेंद पर प्लेसिस ने चौका जड़कर दिल्ली के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 48 रन बन पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और इस बार स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया। वरुण अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर KL राहुल ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर दिल्ली के स्कोर को 58 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में KL राहुल रन आउट हो गए। KL राहुल अपनी टीम के लिए मात्र 7 रनों का योगदान दे सके और निराश होकर पवेलियन की तरफ लौट गए। राहुल के आउट होने के बाद खुद कप्तान अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 62 रन बन पाया। 8वें ओवर में कोलकाता की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और अजिंक्य रहाणे ने सुनील नारायण को बुला लिया, जिनका स्वागत अक्षर पटेल ने तीसरी गेंद पर गगनचुंबी लगाकर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को सिंगल में ही संतोष करना पड़ा। विकेट की तलाश में कोलकाता की तरफ से नौवान लेकर आए वरुण चक्रवर्ती की ड्यू प्लेसिस ने जमकर कुटाई कर दिया। इस ओवर में ड्यू प्लेसिस ने सिंगल डबल ना लेकर सिर्फ चौकों और की बारिश करते हुए 16 रन बटोर ली और दिल्ली के स्कोर को 87 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और उनके बीच मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं फफ डु प्लेसिस अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। धीरे धीरे मुकाबला 10वें ओवर में जा पहुंचा, जहां पर हर्षित राणा गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर प्लेसिस ने सिंगल लेकर 31 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा और दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरते हुए दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 13 ओवर में 130 रनों तक पहुंचा दिया। 14वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने रणनीति के साथ विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण को भेजा। ओवर की पहले गेंद पर अक्षर पटेल ने सनसनाता हुआ लगाया, लेकिन अगली गेंद पर वह सुनील नारायण का शिकार बने और 43 रन बनाकर वापस लौट गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आ चुके थे, लेकिन ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर वह भी अपना विकेट गंवा बैठे। 14 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 138 रन ही बन पाया, लेकिन प्लेसिस अभी भी मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए विपराज निगम आ चुके थे। 15वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 8 रन जोड़ लिए। तभी 16वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सुनील नारायण ने डु प्लेसिस को आउट करके दिल्ली कैपिटल्स की टीम को तगड़ा झटका दे दिया। प्लेसिस को 62 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। प्लेसिस का विकेट गिरने के बाद दिल्ली की तरफ से फिनिशर के रूप में आशुतोष शर्मा आ चुके थे। 16 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 148 रन बन पाया। वहीं उसके 6 बड़े बल्लेबाज
पवेलियन की तरफ लौट। 17वें ओवर में अजिंक्य रहने ने गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को भेजा। तीसरी गेंद पर विपराज निगम ने शानदार चौका लगाया। इसके बाद 5वीं गेंद पर आशुतोष शर्मा गगनचुंबी लगाकर दिल्ली के स्कोर को 159 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती के सामने विपराज निगम और आशुतोष शर्मा दिल्ली की पारी को संभाल रहे थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए वरुण ने दूसरी गेंद पर आशुतोष शर्मा को पवेलियन भेज दिया। फिर अगली गेंद पर मिचेल स्टार्क को आउट करके दिल्ली कैपिटल्स की कमर तोड़ कर रख दी। लेकिन विपराज निगम अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए दुश्मन था। चमीरा मैदान पर उतरे। 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर विपराज ने सनसनाता हुआ लगाकर दिल्ली के स्कोर को 167 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में विपराज निगम ने शानदार चौका और लगाकर दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदों को जिंदा कर दिया। 19 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 180 रनों तक पहुंच गया था। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए दिल्ली को 6 गेंद पर 25 रनों की जरूरत है। अंतिम ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहने आंद्रे रसेल पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में दे दिया। ओवर की दूसरी ओर चौथी गेंद पर विपराज ने चौका जरूर लगाया, लेकिन तब तक यह मुकाबला दिल्ली के हाथों से फिसल चुका था। ओवर की 5वीं गेंद पर विपराज निगम भी आउट हो गए और अंत में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली को उनके घर में घुसकर 14 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल किया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार IPL की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।